हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, इंडिया के खजाने ने रचा इतिहास। फॉरेक्स रिजर्व 1.46 बिलियन डॉलर्स पार। पार करके देखते हैं। वाह, चलो देखें। चलो, कुछ तो गुड न्यूज़ मिल रही है, खुशी तो है होगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हो रही कमी का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। अच्छा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ने आंकड़े जारी कर दिए हैं और इन आंकड़ों के हिसाब से जो विदेशी मुद्रा भंडार लंबे समय से गिरावट का सामना कर रहा था उसमें अब बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 सप्ताह में पहली बार बढ़ा है और 3 मार्च को समाप्त सप्ताह के अंत में ये 562.40 अरब डॉलर रहा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह के अंत में भंडार में 1.46 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी। वहीं इससे पहले पिछले 4 हफ्ते तक लगातार कुल 15.8 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी। 24 फरवरी को समाप्त सप्ताह में भंडार में 560.94 अरब डॉलर था। वहीं इससे पहले 10 फरवरी को जो सप्ताह खत्म हुआ था उसमें विदेशी मुद्रा भंडार 566.94 अरब डॉलर रही थी। वहीं 3 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में यह आंकड़ा 575.27 अरब डॉलर पर रहा था। उस हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में 1.49 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखा जाए तो 3 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का फॉरेन करेंसी एसेट भी बढ़ा, जिसके बाद इसमें 1.181 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। बता दें, कुल विदेशी मुद्रा भंडार में एफसीए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाले फॉरेन करेंसी एसेट में यूरो, पाउंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं को भी शामिल किया जाता है। इस अवधि के दौरान देश के गोल्ड रिजर्व के मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई है। बीते 3 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान यह आंकड़ा 28.2 करोड़ डॉलर से बढ़कर 42.033 अरब डॉलर पर चला गया। वहीं अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो बीते कुछ सप्ताह में वहां का भी विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इस साल जनवरी में वहां कुल विदेशी मुद्रा भंडार 3.11 अरब डॉलर था। हालांकि 3 फरवरी को समाप्त सप्ताह में वहां का विदेशी मुद्रा भंडार 17 करोड़ डॉलर से घटकर 2.91 अरब डॉलर रह गया था। लेकिन अब 3 मार्च को यह बढ़कर 4.301 अरब डॉलर तक चला गया है। क्यों? कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार किसी बच्चे की गुल्लक जितना ही बचा है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी उसके लिए बहुत मानी डबल जाएगी। हो गया। पहले 2 से 4 जिस हो हालात गया। से वहाँ के लोग गुजर रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार का घटना मतलब बर्बादी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। यार, इंडिया का बड़ा बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसे लगा जितना घटा था उतना ऊपर आ गया है, इक्वल हो गया है। जैसे वो बता रहे थे ना कि पहले वो कम हुआ कम हुआ कम हुआ, तो मेरे को तो यही फील हुआ है। बताना मैं ठीक देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि नहीं। पर पाकिस्तान का देख के तो मुझे शौक लगा कि उन्होंने 2 बोला था, 2 से 4 हो गया, डबल हो गया है। भैया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? किसने किया? ये पता करके बताया जाए, क्योंकि आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। जिनका डूबना चाहिए और डूबना चाहिए, वो कहाँ से उनका बढ़ गया? कहीं वो चाइना का तो नहीं? मेरे ख्याल से कोई आया था ना न्यूज़ में कि चाइना ने कुछ इनको दे दिया है, पैसा, लोन शोन जो भी दिया होगा। और उसके बाद ये भी न्यूज़ आ रही थी वो पैसे से ये फिर से जो है अपने गलत काम करने के लिए, हाँ, पीएसएल भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए। बताओ, वही वाले पैसे से क्या बढ़ गया है कि इन्होंने कुछ और कहीं से इनको मिल गया है, कहीं और से कटोरा लेके गए थे और किसी ने दे दिया है। पर आई एम होपिंग कि ये डाउन जाए ताकि इनका बट्ठा बैठे। देखिए, इंडिया का अभी जैसे कह रहे हैं 575 बिलियन है और बीच में थोड़ा रिड्यूस हो। पहले एक समय पे 600 था, 600 थे, 545 50 तक गया, 575 आया, तो रिकवरी हो रही है। और दैट इज़ बिकॉज क्योंकि डॉलर और इंडियन करेंसी में काफ़ी फ़र्क हो गया था। उसके बाद आरबीआई में इंटरवीन किया था और बहुत ज़बरदस्त जैसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, फिर हमारा स्टेबलाइज हुआ है।
स्टेबल होने के लिए एक ही चीज़ काम करती है, मेक इन इंडिया। उसके बाद मोदी जी ने कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, इसीलिए मोदी जी जगह जगह बाहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं। बोइंग का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, उसमें बोला कि आप वहाँ बनाओगे, तो बहुत चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मगर साथ में कंडीशन भी है कि आप इतने माल दे सकते हैं, मगर बनाना पड़ेगा हमारे देश में ही। तो जैसे से डिमांड बढ़ेगी रुपये की, रुपये स्टेबलाइज होगा, तो हमारा फॉरेन रिजर्व तो ऊपर जा रहा है। मगर ये काफ़ी अमेजिंग बात है कि पाकिस्तान का भी फॉरेन रिजर्व ऊपर गया है। वही तो। उनके पास सिर्फ 2 रह गया था और लोगों को लगा था 2 के बाद मतलब ऑलमोस्ट 1 हो जाए बिलियन, तो बैंकरप्सी डिक्लेयर, मगर 2 से फिर वापस 4 हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले तो फ्लड के लिए बहुत पैसा बोला, फ्लड के लिए दो, उसके बाद जो है इन्वायरमेंट के लिए दो, इन सब चीज़ों की वजह से तो मतलब काफ़ी एक तो रिलीफ आ रही है। रिलीफ का मतलब जो हमारा लॉस हो चुका है पानी का। दूसरा क्योंकि आप लोगों ने कॉज की है पूरी अर्थ की प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से जो फ्लड है हमारे, उसका हर्जाना दो, तो वो भी पैसा आ रहा है। उसके बाद जो उनको उधार मिलते जा रहे हैं, और जो वो बिल्कुल कह रहे हैं कि IMF जो भी बोल रहा है IMF वो कर रहे हैं, सब्सिडी हटानी है हटा रहे हैं सब्सिडी, इवेंचुअली पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, कर दो, जो करना है कर दो, वो लोग कर रहे हैं जिससे IMF का पैसा आ जाए। चाइना ने भी पैसा दे दिया, तो मेरे ख्याल जितना भी उधार ले रहे हैं उससे इवेंचुअली उनका फॉरेन रिजर्व बढ़ा है। मगर आप कंपेयर करके देखिए कि 4 बिलियन, वही तो मैं सोच रही हूँ, कंपेयर्ड विद इंडिया जो 575 बिलियन है, वही मैं सोच तो ये जो है बहुत ही बड़ा हेर फेर है। बट अब ये है कि कितनी देर ये कर सकते हैं। मोदी ने तो क्लियर किया है कि हम चाहते हैं कि जो भी 82 के करीब है US डॉलर से, इसको भी ज़बरदस्त आप इम्प्रूव करिए। उसके लिए मेक इन इंडिया काफ़ी न्यूज़ आ रही है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर भी न्यूज़ आ रही है कि मोदी जी ने कहा है कि देखो हम चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना चाहते हैं, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, हम आपको चाहते हैं कि अब हमारी कंट्री बनाइए, उन जो चीज़ आप चाइना में करते हैं हमारे पास करिए। यस, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, मगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं। वेरी गुड। और अभी दोबारा आया था कि अगले 10 साल में इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएगा, उसकी वजह से सब लोग डर रहे हैं। और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी मेरे ख्याल से 6 पॉइंट समथिंग है, और चाइना का 4 पॉइंट है। अरे वाह। तो वो कह रहे हैं कि कुछ समय लगेगा मतलब इंडिया को चाइना को बीट करने में, मगर 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी तो हो जाएगा विद इन 10 ईयर्स। पहले इंडिया प्रोजेक्टेड है कि जर्मनी को उड़ाएगा, जर्मनी के जापान को उड़ाएगा। तो जर्मनी और जापान कितने तेजी से इंडिया आ रहे हैं, जबरदस्त दोस्ती हो रही है, बुलेट ट्रेनें आएंगी, इंडिया जर्मनी वाले आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि उनको पता है कि उनका तो इंडिया उड़ाने वाला है, तो बोलें जितना हो सकता है जितना भी फ्रेंडली हो सके हो जाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो यहाँ पे ये सब चक्कर चल रहे हैं। उसके बाद जो US के जो कॉमर्स सेक्रेटरी आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि बोइंग की डील की वजह से, क्योंकि जब बोइंग की डील हुई थी तो वो वापस आई कि मतलब मोदी जी से मिलने के लिए कि थैंक्स, चलो बोइंग की डील होगी, और क्या चीज़ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं। वाह। उसके बाद देखिए कि इसलिए मतलब वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सभी लोग US पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना से बाहर निकलें और कहीं और मैन्युफैक्चर करें, और वो है इंडिया। वाह, मज़ा ही आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड में आ रही कि टेस्ट हो रहा है इंडिया का कि कितने ज़बरदस्त तरीके से आईफोन इंडिया में बनता है। अगर तो बहुत सक्सेसफुल हुआ और बहुत ज़बरदस्त आईफोन बनने शुरू हो गए इंडिया में, तो एक सिग्नल होगा, यस इट इज़ पॉसिबल टू डू एनीथिंग इन इंडिया। उसके बाद और इन्वेस्टमेंट आएगी। और एक और नई खबर आई थी, जो अंबानी जी हैं मेरे ख्याल से, वो कैंपा कोला ला रहे हैं, तो उसके लिए बड़ी न्यूज़ आ रही थी कि कैंपा कोला जो है वो कमाल हो गया कि जो एक ज़माने में कैंपा कोला स्ट्रॉन्ग थी, कोका कोला आने की वजह से कैंपा मर गई थी, क्योंकि अब इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, हर चीज़ अपने पैरों पे कर। वो कह रहे हैं कि कोका कोला क्यों बिके, कैंपा बिकेगी हमारी। होनी तो यही चाहिए। तो काफ़ी अच्छे डिसीजन हो रहे हैं, बट ये देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा कि कैसे पाकिस्तान अभी भी सर्वाइव करता जा रहा है। वो देख सुन के तो बड़ी मुझे गुस्सा और दुख हो रहा था, पर ये सुन के कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और देख लो भैया, सब जो इंडिया में बैठे हो, मेक श्योर करना कि जो एप्पल के फोन्स बन रहे हैं ना भैया, आईफोन जो बन रहे हैं वो बहुत अच्छे बने, बहुत मतलब कोई उसमें प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड हमें वॉच कर रहा है भैया। उसके आगे हमारा फ्यूचर डिपेंड करेगा कि बाहर से कौन कौन सी कंपनीज आके इन्वेस्ट करती हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर कि वी गिव अ बेस्ट परफॉर्मेंस यार। ये हमारा टेस्टिंग टाइम है, पर अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।